ए बी सी कैन टुगेदर डू ए वर्क इन 4 डेज बोला है। ए सी टुगेदर डू द वर्क इन 4.5 डेज, बी एंड सी टुगेदर डू द जॉब इन 12 डेज। तो हमें पूछा है सी एलोन करेगा तो कितना दिन लगेगा। तो मैं ये लिख सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी साथ में अगर करते हैं तो 4 दिन लगता है। ए प्लस सी ये लोग करते हैं तो 4.5 और बी प्लस सी टुगेदर करते हैं 12 दिन में। एक काम करते हैं 4, 4.5 और 12। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं 9/2। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 36। 4 9/2 एंड 12 का एलसीएम आ गया 36। इसका एफिशिएंसी होगा 9। इसका एफिशिएंसी आ जाएगा 36 में 9/2 को भाग देंगे तो ये आएगा 8 और इसका एफिशिएंसी आएगा 3। तो हमें एक चीज देखिए, ये जो a प्लस सी का मिला है 8, अगर a प्लस सी 8 है तो b का डेफिनेटली क्या होगा, 1 एफिशिएंसी होगा क्योंकि टुगेदर उनका एफिशिएंसी 9 है। अगर b का 1 है तो c का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और हमें पूछा है कि c अकेले उस काम को कितना डेज में करेगा। तो टोटल काम हमारा कितना है 36। इसी टोटल वर्क को हम एफिशिएंसी में भाग देंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा 18। यानी कि सी जो है अकेले उस काम को 18 दिन में कंप्लीट करेगा। देखिए सीजीएल प्री का ये सवाल 2011 का, ए बी टुगेदर एक काम को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। बी एंड सी जब मिलते हैं तो 16 डेज में काम कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन में बोला है कि ए 5 दिन के लिए काम किया, बी 7 दिन के लिए काम किया और सी 13 दिन के लिए काम किया और काम जो है कंप्लीट हुआ है। और पूछा है सी अकेले इस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा। देखिए क्वेश्चन को अगर ध्यान से हम समझेंगे, ये काम कंप्लीट होने में ए का 5 दिन का और बी का 7 दिन का और बी का 7 दिन का और सी का 13 दिन का कंट्रीब्यूशन है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए प्लस बी अगर 12 दिन में कंप्लीट करते हैं, बी प्लस सी 16 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो मेरा टोटल काम हो जाएगा 12 और 16 का एलसीएम होता है 48। मेरा टोटल काम हो गया 48। ए बी का एफिशिएंसी आ जाएगा 4, इसका एफिशिएंसी आ जाएगा 3। यहाँ देखिए दोस्तों ए प्लस बी, इनका ए प्लस बी का 5 दिन का काम कितना होगा। अगर ए 5 दिन किया है और बी 7 दिन किया है, ठीक है ये कर देते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं कि ए 5 दिन, बी 7 दिन और सी 13 दिन काम को किया है और काम कंप्लीट हुआ है। और यहाँ इंडिविजुअल ए बी सी का हम नहीं जानते हैं, हम ए बी का जानते हैं एफिशिएंसी और बी सी का एफिशिएंसी टुगेदर में जानते हैं। तो हम एक काम करेंगे, ये जो 5 दिन किया है यहाँ 7 दिन किया है, अगर हम पेयर बनाएंगे ए बी का कितना पेयर बनेगा, ए बी का 5 पेयर बनेगा। मेरे कहने का मतलब है ए प्लस बी का 5 दिन का काम कितना हो जाएगा, 5 इंटू दोनों का एफिशिएंसी होता है 4, 5 इंटू 4 हो जाएगा। और b प्लस सी का, अगर b का इसके साथ मैं 5 दिन जोड़ दिया हूं तो बचा 2 दिन है, तो 2 दिन और यहां से 2 दिन मान लो ले लिया तो bc का 2 पेयर बनता है। bc का 2 पेयर और bc का एफिशिएंसी होता है 3, यानी कि मैं ये बोल सकता हूं 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। ये हो गया 20 और ये हो गया 6। 26 यूनिट काम हम इस तरीके से डिफाइन कर लिए हैं। और जो बचा काम कितना है 48 डिवाइडेड माइनस 26 इज इक्वल टू 22। ये 22 वर्क को डेफिनेटली सी किया है, तो सी का हम 2 दिन का इसके साथ जोड़ दिए हैं तो और बचा 11 दिन, तो उस 11 दिन में उसने 22 काम किया है। तो पूरा काम को कंप्लीट करने में उसको कितना लगेगा। अच्छा, सी का एफिशिएंसी आ जाएगा, सी का एफिशिएंसी आ जाएगा 22/11 यानी कि 2। तो टोटल काम हमारा कितना है 48। क्वेश्चन में पूछा है सी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, तो 48 में हम 2 को भाग देंगे तो 24 डेज सी को लगेगा। यानी कि सही इसका जो जवाब है ये है 24B। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों सीजीएल 2020 का ही क्वेश्चन है। यहाँ बोला है कि x जो है 40% मोर एफिशिएंट देन x क्या है 40% मोर एफिशिएंट देन y बोला है। हम ये काम करते हैं, जैसा क्वेश्चन बोला है
एक्स और वाई में एक उसका एफिशिएंसी नोट करते हैं। 40% मोर का मतलब होता है 40% मोर का मतलब कितना होता है 2/5, यानी कि यहाँ एफिशिएंट पर्सन क्योंकि एक्स है तो अगर इसका एफिशिएंसी 5 होगा, इसका एफिशिएंसी 5 होगा इसका एफिशिएंसी अगर 5 है तो इसका एफिशिएंसी आएगा 7। मेरे बात समझ पा रहे हैं? ये अगर 5 है तो 2 ऐड करेंगे तो 7 आ रहा है। इसका एफिशिएंसी 7, इसका एफिशिएंसी 5। अब देखिए जेड के बारे में बोला है कि जेड इज 40% लेस एफिशिएंट देन वाई। अगर जेड इससे 40% कम है, 40% कम का मतलब अगर 2/5, 5 से 2 माइनस करेंगे तो 3 होता है, तो इसका एफिशिएंसी आ जाएगा 5 × 3/5, यानी कि 3 आ जाएगा जेड का एफिशिएंसी। तो तीनों का एफिशिएंसी हमें मिल गया है। अब क्वेश्चन में बोला है टुगेदर दे कैन कंप्लीट देयर वर्क इन 21 डेज। टुगेदर इनका एफिशिएंसी कितना बन रहा है? इनका एफिशिएंसी बन रहा है 7 + 5 + 3, ये हो रहा है 15, ये हो रहा है 15 टुगेदर एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क हमें मिल गया 21 × 15, क्योंकि वो लोग 21 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं साथ में। तो ये आ जाएगा आंसर, ये 15 15 1 15 कैरी 1 और ये हो गया 315, ये हो गया टोटल वर्क। तो क्वेश्चन में बोला है कि y एंड z अगर 35 दिन के लिए काम किए तो रिमेनिंग जो काम बचा है उसको x अकेले कितना दिन में करेगा। तो ये लोग अगर 35 डेज में y z करते हैं दोस्तों 5 एफिशिएंसी और इसका 3 एफिशिएंसी, दोनों को जोड़ देंगे तो एफिशिएंसी होता है 8। तो ये लोग 35 दिन में कितना काम करेंगे? 35 × 8, ये हो जाएगा 280 यूनिट। 280 यूनिट का काम y एंड z कर लिए हैं और टोटल काम क्योंकि 315 करना है, तो बाकी जो काम है 315 से अगर हम माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा, ये हो गया 20 15 35, 35 यूनिट काम किसको करना है? अकेले x को करना है और उसका एफिशिएंसी कितना है? 7 है। तो हम क्या करेंगे, यही 35 में अगर हम 7 को भाग लगा देंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा 5, यानी कि सही सवाल है, सही जवाब है 5। ये क्वेश्चन देखिए, प्रिंटर ए एंड बी दोनों साथ में काम करते हैं तो 24 मिनट में काम कंप्लीट होता है। अगर ए एंड बी दोनों साथ में मिलते हैं तो 24 मिनट में कंप्लीट होता है। ए एलोन कंप्लीट द जॉब इन 60 मिनट, अकेले ए 60 मिनट को काम को कंप्लीट करता है। तो हम मान लेते हैं कि 24 और 60 का एलसीएम होता है 120, तो ए बी का एफिशिएंसी हो जाएगा टुगेदर में, ये हो जाएगा 5, इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 2। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ बी का एफिशिएंसी हमें मिल जाएगा, कैसे? 5 से अगर 2 माइनस करेंगे तो 3 जो है बी का एफिशिएंसी हमें मिल गया। और क्वेश्चन में बोला है कि बी 5 पेज ज्यादा टाइप करता है ए से। अच्छा, अगर बी का 3 है और ए का 2 है तो दोनों में अंतर आ रहा है एक यूनिट का। यही 1 यूनिट जो है कितने पेज की बराबर है? 5 पेज की बराबर है, यानी कि 1 यूनिट अगर 5 पेज है तो टोटल यूनिट कितना हम लिए हैं काम? 120 यूनिट लिए हैं। तो 120 यूनिट कितना हो जाएगा? 600 पेज, यानी कि हमारा उत्तर आ जाएगा 600 आंसर। देखिए ये सवाल बहुत ही सुंदर सवाल है। A takes 3 times as long as B and C together do a job। टाइम और एफिशिएंसी दोनों में उल्टा रिलेशन है। अगर A 3 टाइम्स एफिशिएंट एज लॉन्ग एज 3 टाइम्स ले रहा है B and C टुगेदर से, तो ये मैं बोल सकता हूं उनका एफिशिएंसी जो है उल्टा हो जाएगा, यानी कि A/B + C। ध्यान से इस चीज को समझिए दोस्तों, A और B + C का एफिशिएंसी आ जाएगा 1:3। क्यों? क्योंकि A इन दोनों से 3 गुना ज्यादा समय लेता है, तो एफिशिएंसी में इसका 1 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। और ये बोला है कि B टेक्स कितना? 4 टाइम्स A and C टुगेदर टेक। B डिवाइडेड बाय A + C, अगर टाइम जो है 4:1 है तो एफिशिएंसी का रेशियो उसका उल्टा, यानी कि 1:4 हो जाएगा।
तो मैं एक चीज यहाँ गौर आप करिए कि a बाय बी प्लस सी ABC है, यहाँ भी BAC यानी कि तीनों को जोड़ने से ABC है। तो ये दोनों को जो 1/3 और 1/4 है, यहाँ दोनों को जोड़ने से जितना होगा इसको जोड़ने से भी उतना हम कर लेते हैं। 1 और 3 का 1 और 3 ये जोड़ने से 4 आ रहा है, ये जोड़ने से 5 आ रहा है। तो 4 और 5 का एलसीएम होता है 20। हम एक काम करते हैं 20 करेंगे। 20 करने के लिए इंटू में यहाँ 5 कर दिया, यहाँ भी इंटू 5 कर दिया। ये जो 4 है इसको यहाँ 4 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 4 मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरे को मिल गया दोस्तों, देखिए अब मेरे को एक चीज मिल गया कि यहाँ 5 और ये 15 है, ये 4 है, ये 16 है। अब देखिए 16 प्लस 4 20, 15 प्लस 5 20। यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी है। करने का तरीका ये है कि आप उल्टा करके ये जो 1 और 3 जोड़ने से 4 आ रहा है, मैं उल्टा इसमें 4 मल्टीप्लाई किया, और 1 और 4 जोड़ने से 5 जो हो रहा है यहाँ मैं 5 मल्टीप्लाई किया, तो मेरे को सेम मिल गया। अब a का एफिशिएंसी मिल गया 5, b का एफिशिएंसी हमें मिल गया 4, तो डेफिनेटली c का एफिशिएंसी हमें मिल जाएगा कितना, क्योंकि तीनों का एफिशिएंसी मिला के 20 है, तो 5 और 4 मिला के 9 हो गया। तो c का एफिशिएंसी आ जाएगा 20 से अगर मैं 9 माइनस करूंगा तो 11 आ गया। ये है c का एफिशिएंसी। हमें बोला है कि 3 लोग साथ में जब काम किए तो 24 डेज में काम कंप्लीट हुआ, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा दोस्तों? टोटल वर्क हो जाएगा दोस्तों, टोटल वर्क मेरा हो जाएगा कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज इनटू एफिशिएंसी करेंगे। नंबर ऑफ डेज 24 इनटू एफिशिएंसी हो गया, ये दोनों को मिला के 20, सॉरी तीनों को मिला के 20 एफिशिएंसी हो गया, तो ये आ गया 480। तो 480 से हम अभी a का एफिशिएंसी भाग देंगे तो a कितना दिन में अकेले करेगा वो हमें मिल जाएगा, यानी कि a को कितना दिन लगेगा, 480 डिवाइडेड बाय a का एफिशिएंसी कितना है, 5 है, यानी कि हमें आंसर मिल जाएगा 5 में ये 9 बार जाएगा 96। एक सही उत्तर होगा बी 90। देखिए ये क्वेश्चन सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ एफिशिएंसी हमें गिवन है एबीसी का 7, 5 और 4, और हमें बोला है कि ये लोग साथ में काम करते हैं तो 35 डेज में काम कंप्लीट होता है। तो ये मैं बोल सकता हूं दोस्तों, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा 35 नंबर ऑफ डेज इनटू टोटल एफिशिएंसी। टोटल एफिशिएंसी कितना होगा, 7 और 5 12, 12 और 4 16, ये हो गया टोटल वर्क। ये टोटल वर्क है। ए बी साथ में काम करते हैं कितना दिन के लिए, 28 दिन के लिए। तो 28 दिन में कितना काम करेंगे, ए एंड बी 28 दिन में कितना काम करेंगे, 28 इनटू ए बी का रेस्पेक्टिव एफिशिएंसी 7 और 5 है, तो दोनों का मिला के 12 हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 8 जा 96 कैरी 9, 12 2 जा 24, 24 प्लस 9 33, 336 यूनिट का काम ये लोग काम किए। अच्छा ये टोटल काम कितना हो गया, 16 5 जा 80 कैरी 8, 16 3 जा 48 प्लस 8 560, ये है मेरा टोटल काम। तो 560 में से अगर 336 में माइनस करता हूँ तो ये रहा 4 और ये 2 और ये 124 यूनिट का काम बचा है, और इसको कौन करेगा, सी करेगा। यही 124 को हम सी का एफिशिएंसी जो है उसमें भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा दोस्तों 4 में 3 बार जाएगा, ये 1 बार, यानी कि 31 दिन लगेगा। मेरे ख्याल से कहीं हम कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए होंगे। ए बी 28 16 80 8 16 3 65 56 206 4 5 3 2 5 3 2 कितना करना। देखिए ये क्वेश्चन कितना सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ एफिशिएंसी एबीसी का गिवन है 7 5 और 4। अगर साथ में काम करते हैं तो 35 डेज में काम कंप्लीट होता है। ए बी टुगेदर काम किया 28 दिन के लिए, तो रिमेनिंग जो काम बचा है उसको सी कितना दिन में कंप्लीट करेगा। हम निकाल लेते हैं पहले टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल वर्क आ जाएगा नंबर ऑफ डेज 35 इनटू एफिशिएंसी। टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया, 7 5 12, 12 और 4 16, ये हो गया दोस्तों
ये हो जाएगा 560। टोटल वर्क हमें मिल गया 560 और ए बी दोनों साथ में काम किया 28 दिन के लिए। तो 28 दिन में वो लोग कितना काम करेंगे? 28 इंटू वर्क इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज इंटू एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ए बी का मिला के कितना हो गया? 7 और 5 12। तो 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12 8 जा 96 कैरी 9 12 2 जा 24 प्लस 9 336। इतना काम कंप्लीट हो गया। तो काम बचा कितना? काम बचा है ये 4 और ये 2 और ये 2, 224 यूनिट का काम बचा है, जिसको करना किसको है? सी को करना है। और सी का रेस्पेक्टिव एफिशिएंसी कितना है? 4 है। तो 224 में हम 4 को भाग लगा देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। 4 में 5 जाएगा और 2 तो 4 में 6 जाएगा, यानी कि सही उत्तर हमारा कितना है? 56। तो आगे जो है हम वर्क एंड टाइम का मैं और भी नेक्स्ट सेशन लेके जल्दी आ रहा हूँ। तो आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही रहेगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और कुछ भी सजेशन हो, कुछ भी कमेंट आपको देना हो तो ज़रूर लिखिए। थैंक यू।